सीटें यहाँ हैं। हमने एक सीट मांगी तो अखिलेश जी ने कहा कि यहाँ क्या वोट है आपका, ये बोले थे। ये है कहाँ गढ़ है। यहाँ 3 लाख मतदाता प्रजापति है, 2.5 लाख गुण है, 3 लाख 3.25 लाख वोट पटेल का है, 4 लाख के आसपास वोट राजभर का है, और कितना 4 लाख, 5 लाख मुसलमान है। मुसलमान साथ छोड़ दे तो प्रधान नहीं हो सकते, एमएलए तो छोड़ दो। एक सीट आजमगढ़ में अकेले समाजवादी पार्टी का कोई नेता यादव के दम पर जीत जाएगा का? ये मुसलमान को गुलाम बना करके रखे हैं। वो वैसे तो खड़े हो गए तो पेट भर हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बिरयानी वाला नहीं आया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कहीं पिरा था 60 साल सरकार रहल। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया, ये दोनों ठेकेदार हैं। आज 1% भी नहीं रह गए हैं नौकरी। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र प्रकाश राज मंत्री जी हैं। मंत्री जी आप यहाँ पर बहुत लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या बात है? आजमगढ़ की 10 सीट को तैयार कर रहे हैं एनडीए को जिताने के लिए। एनडीए 22 तारीख तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए राजनीति का एक अंग है ना। 22 तारीख को कार्यक्रम 10 विधानसभा से लोगों को जुटाया जाएगा एरोला में, ताकि एक दूसरे को लोग देखें कि खाली आंदोलन गोपालपुर में है कि तरौलिया है। आपने बहुत पहले आपका वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार कह रहे हैं कि आजमगढ़ से एक सीट मांगे थे, कह रहे तो हार का हुआ। देखिए जब 22 में मैं समाजवादी पार्टी के साथ था तो 10 सीटें यहाँ हैं। हमने एक सीट मांगी तो अखिलेश जी ने कहा कि यहाँ क्या वोट है आपका, ये बोले थे। ये बोले उन्होंने कहा कि देखिए आप अभी धरातल से नहीं हैं, स्काई लैब की तरह आए, मुख्यमंत्री बन गए और धरातल की जानकारी सही कर लीजिए, आपके नेताओं से भी पूछ लीजिए। तो उनके एक नेता ने बताया कि गलियारों की पार्टी, गलियारों के नेता मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। अब आप आजमगढ़ के हो, आप बताओ। बिल्कुल निशाना लग रहा है। एक सवाल आपका है कि आप उस समय क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे थे? नहीं, मैं उसी दिन कह दिया। नहीं कही तो नहीं। देखिए अब वो दौर था कि अब लोग यही कहेंगे इस समय बोल रहे हैं मतलब राजनीति बनाने के लिए। नहीं, जब उन्होंने नहीं दिया तो उस समय वो दौर था चुनाव का। नहीं छोड़ के कहाँ जाए, छोड़ते तो अकेले लड़ते, फिर भी लड़े आप। हाँ, अब सोच लो कि 16 सीट दिए, 16 में 12 उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया, माने सब बर्दाश्त करते गए। 16 में 12 उन्होंने प्रत्याशी दिया। बगल का जफराबाद का आप देख लो, सपा का झंडा बांध के घूम रहा है। अब उनके तो उन्हीं के सिंबल पे लड़े थे, सुन रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पर नहीं करना है, हमारे सिंबल पर, सिंबल हमारा होगा तब जाकर के। सिंबल भी हमारा है, वो भी जो टंग घूम रहा सिंबल हमारा है। आप लोग लड़ाई तो मऊ में फरिया गई थी पूरी तरह से। कहाँ फरिया गई? मऊ में तो हो गया जो होना था। नहीं, देखिए तो यहाँ पर कैसे वही सपा के लोग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर लोगे आप? यहाँ तो समाजवादियों का गढ़ है। नहीं, कहाँ गढ़ है? कहाँ गढ़ है? यहाँ 3 लाख मतदाता प्रजापति है, 2.5 लाख गुण है, 3 लाख 3.25 लाख वोट पटेल का है, 4 लाख के आसपास वोट राजभर का है, और कितना यादव का वोट है 4 लाख, 5 लाख मुसलमान है। मुसलमान साथ छोड़ दे तो प्रधान नहीं हो सकते, एमएलए तो छोड़ दो। आप बताओ एक सीट आजमगढ़ में अकेले समाजवादी पार्टी का कोई नेता यादव के दम पर जीत जाएगा का? है कुबत? ये मुसलमान को गुलाम बना करके रखे हैं। वो वैसे तो खड़े हो गए तो पेट भर का बयान वायरल हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बिरयानी वाला नहीं आया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कहीं पिरा था 60 साल सरकार रहल। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया, ये दोनों ठेकेदार हैं। आज 1% भी नहीं रह गए हैं नौकरी में। और बीजेपी इनकी दुश्मन है, जिसको दिखा देंगे दुश्मन है। 51 बच्चे मुस्लिम के IAS पास किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। ये है भय, ये है शिक्षा की देन। कहाँ है ABVP का बड़े कार्यकर्ता वहाँ पर पत्थर फेंकते, कभी पानी फेंकते हैं। कहाँ फेंकते? उस पर आप नहीं कुछ बोले? कहाँ पनिया फेंकते? यूनिवर्सिटी में है, अलीगढ़ में फेंकते। अरे जब देखो, जब आंदोलन हो, तो आंदोलन क्या? आंदोलन जब होता है, कोई सभा कर रहा हो वहाँ, अच्छा ये बताओ, भैया भाई के मार के लाठी उलाट देता बोलो, वो तो होता रहेगा, फिर वही होता रहेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मतलब? हाँ, तो वो उसी तरह होता है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर वो भी है क्या वहाँ पर ABVP वाला? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। अगर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं तो जहाँ नहीं लाठी डंडा है तो पनिये सही। UGC को लेकर जिस तरह से हुआ था कि खुलकर आप नहीं बोले, समर्थन में है या पक्ष में? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, अभी देखिए वहाँ पल्लवी पटेल ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। उसे क्या मिली? आपको कुछ मिला? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। नहीं, हम तो जो खुलेआम बोलते हैं। UGC समानता लाने का कानून,
यूनिवर्सिटी में, विद्यालयों में समानता लाने का कानून है। अगर किसी को तकलीफ है तो वो उसके लिए दरवाजा खुला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपने तो रैगिंग सुनी होगी ना, बीएचयू बनारस में तो बीएचयू देखे होंगे, अरे वो भी मैंने सुना है ठाकुरवाल कि नहीं, अरे वो भी तो सुनो कि मुलायम सिंह चंद्रशेखर जी के साथ पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध करे, तो वो भी सुना था। और आरक्षण का लाभ उन्हीं की बिरादरी उठा रही है, ये भी सुना है। कौन सा लाभ है 86 में 56 SDM क्या खाली वो यादव सही हो है? गए। सही है, गलत है? सदन फिर वही आप कई सारे रिपोर्ट आई हैं, आपको जानकारी नहीं है। खैर, आपको ये बात अलग है। माहौल वाली रैली क्या खैर, वो तो- वो तो होता है, पॉलिटिकल चीजें है, लेकिन आपको जानकारी, कई बार आपका बयान आ रहा लगातार जो 86 में 56 की बात कही गई, ये सरासर गलत है। मीडिया रिपोर्ट है, कई सारे पुख्ता रिपोर्ट है। हम 100% सही बोलते हैं, झूठ नहीं। सदन की कार्रवाई है, निकलवा के देख लेना। सदन में बोला है नेता। बिल्कुल, वो भी सर खोज ये किया एक जाएगा। सवाल है, आपके पार्टी के अरुण राजभर गांव चंदा ले रहे हैं गाड़ी लाने के लिए, क्या सरकार मदद नहीं करी आपको रैली की? हम लोग चंदे मांग के चलते हैं। एक सवाल और आपसे, मंत्री अनिल राजभर जी आजमगढ़ में आए, वो भी रैली कर रहे हैं 22 तारीख को, बड़ी रैली वो भी कर रहे हैं, भाजपा के मंत्री। वो कह रहे हैं जितनी गाड़ियां आएंगे सब टोल फ्री करवा देंगे। क्या दिक्कत है? आप भी टोल का फ्री करवा देंगे? हैं? अब उनसे पूछिए कि हम उनका मालिक है। आपकी गाड़ियां कैसे टोल देकर आएंगे, फ्री आएंगे? तब क्या करें, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हाँ। महाराजा सुहेल देव जी अमर रहे। जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी बात के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भारत। महाराजा सुहेल देव जी अमर रहे। जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी बात के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भारत। से पास हो गए हो, अब 2029 में कानून बन जाई। अब 2029 में जब भी चुनाव हुई, विधानसभा का चुनाव होगा, 100 MLA होंगे, 33, 30 और 3, 33 महिलाएं। 100 सांसद होंगे तो 30 और 3, 33 महिलाएं होंगी। ये कानून दिल्ली से पास हो गया। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि राजनीति में आपके घर, आपके गांव में जो बहू पढ़ी लिखी है, जो बहू पढ़ी लिखी है, उससे पास हो गए हो। अब 2029 में कानून बन जाई। अब 2029 में जब भी चुनाव हुई, विधानसभा का चुनाव होगा, 100 MLA होंगे, 33, 30 और 3, 33 महिलाएं। 100 सांसद होंगे तो 30 और 3, 33 महिलाएं होंगी। ये कानून दिल्ली से पास हो गया। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि राजनीति में आपके घर, आपके गांव में जो बहू पढ़ी लिखी है, जो बहू पढ़ी लिखी है,